है दूर नहीं दोस्तों आपके एग्जाम का डेट, इसलिए खोल के दिमाग का गेट। आइए देखते हैं क्लास 12 मॉडल क्वेश्चन का फर्स्ट सेट। दोस्तों सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव पर मेरा ध्यान है और सबसे पहले पोइट्री देखो माई मदर एट 66 को लिया गया है। थोड़ा इसको शॉर्ट में समझ लें। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, कमला दास ने लिखा है ये पोइट्री का नाम माई मदर एट 66। कमला दास पोइट हैं। कहते हैं अपने माता पिता के घर से निकलकर टू कोचिन जा रही थी लास्ट फ्राइडे बीते शुक्रवार को। दोस्तों मॉर्निंग सुबह सुबह की बात है। आई साव माई मदर, मैंने अपनी मम्मी को देखा। बिसाइड में अपने बगल में, राइटर के पोइट कह रही हैं। डोज ऊँगते हुए, ओपन माउथेड खुले मुंह, हर फेस, बीमार हालत है ये, समझ रहे हो बात को आप लोग। हर फेस, उनका चेहरा असन पीला पीला सा पड़ गया है। लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, एक मुर्दे की तरह, डेड बॉडी की तरह दोस्तों। एंड रियलाइज, राइट पोइट कहती हैं कि रियलाइज, मैंने महसूस किया, विद पेन, दर्द से भरा हुआ। यहाँ तक ये लिया गया है पहला स्टेंजा माई मदर 66 का। क्वेश्चन देखते हैं। नेम दो पोएम, अभी मैंने कहा माई मदर 66, सोचने वाली बात नहीं है। हु हैज़ कंपोज द गिवन, अभी मैंने कहा कमला दास। हो गए आप लोग पास। अब आप देखो दोस्तों, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, कवि पोएट जो है ड्राइव करके कहाँ जा रहे थे। देखो टू फ्रॉम में अंदर है, टू हो गया लक्ष्य, अब फ्रॉम हो गया से। अगर फ्रॉम होता तो पेरेंट्स होम आंसर होता, लेकिन ये टू है, कहाँ जा रहे थे। तो पोएट्री में देखो, आपने देखा ना, कोचिन टू कोचिन, ये कोचिन, ठीक है, तो आप मार दो कोचिन बस। हु वाज सीटिंग, कौन बैठा था, बिसाइड द पोएट, कवि के बगल में। मम्मी, भाई मम्मी की बात है, कविता ना है ही, कविता ही है माई मदर एट 66। हो गया फिक्स। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये दूसरी कविता है दोस्तों, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। ये पोएट्री का लाइन आप देखोगे, उसी में लिखा हुआ है इट्स लवलीनेस, इसकी सुंदरता जो है इंक्रीजेज, बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। आप उस पोएट्री को देखना, शुरू में ही लिखा हुआ है। फिर दोस्तों आगे आपका आ रहा है, रेफरिंग टू द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, वेयर द चिल्ड्रेन सिटिंग, बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं, वेयर द चिल्ड्रेन सिटिंग, बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं। तो आंसर हम देखिए दोस्तों, बच्चे कहाँ बैठे हैं। इस पोएट्री को जब आप देखोगे, क्लासरूम का वाला पोएट्री जो है एलिमेंट्री क्लासरूम, इसमें आपको पता चलेगा कि बच्चे बैठे हुए हैं। क्लासरूम की बात है तो ऑटोमेटिक क्लासरूम में बैठे हैं, सीधा इन द क्लासरूम मारो ना, इधर टेंशन मत लो, ठीक है। हु वाज सिटिंग, कौन बैठा था, एट द बैक ऑफ द एलिमेंट्री क्लासरूम, एलिमेंट्री क्लासरूम के बैक में, पीछे कौन बैठा था, एक अननोटेड बच्चा, प्यारा सा यंग बॉय, मैंने पोएट्री में आप देखना उसमें है, ठीक है। तो सीधा मारो, स्वीट एंड लव एंड यंग बॉय, ओके। वॉट आर द थिंग्स, वो कौन सी चीज़ें हैं, वॉट आर द थिंग्स, वो कौन सी चीज़ें हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। व्हाट आर द थिंग्स, वो कौन सी चीज़ें हैं, और ब्यूटी, सुंदरता की, मेंशन इन द पोएम, जो कि कविता में मेंशन किया गया है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी में बहुत सुंदरता की चीज़ें दोस्तों बताई गई थी। सन, मून, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, फ्लावर, सारे चीज़ तो हैं, बहुत सारी तो और भी थी, ठीक है। ऑल ऑफ दिस मारो। वेयर हैज साहेब कम फ्रॉम, साहेब कहाँ से आया है, ये आपका एनी जंग का जो स्टोरी है, सेकेंड नंबर, लॉस्ट स्प्रिंग, आप देख रहे हैं ना, फ्लेमिंगो वाला, उसमें आपको पता चलेगा ये ढाका से आया है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है ना, वहाँ से आया है। तो मुकेश कहाँ से आया है आपको समझ में, सॉरी साहब कहाँ से आया आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं और कौन कौन सा साहब मिलता है हम लोग को। दोस्तों अगला है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। इन द गार्बेज, गार्बेज में। हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, ये आपका एनिस जंग वाला ही स्टोरी है, आपका सेकेंड वाला फ्लेमिंगो में। तो ये लाइन कहता है, उसमें साहिब नाम का एक लड़का है जो कूड़ा कचरा उठाता है, वही ये बात कहता है कि कभी कभी मुझे ये लाइन देखना हो उसी पर, ठीक है। सीधा आप साहेब मारो, अधिक टेंशन से मत लो, स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, पढ़ लेना, वो आपको करना होगा, ओके। नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव्स, उस शहर का नाम बताने कह रहा है जहाँ मुकेश रहता है। कहाँ रहता है मुकेश भाई, मुकेश रहता है फिरोज़ाबाद में। फिरोज़ाबाद चूड़ी का बहुत बड़ा कारखाना वहाँ पर, सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है ये फिरोज़ाबाद।
विच कंट्री वॉज डिफिटेड इन फ्रेंको प्रेसियन वार, फ्रेंको प्रेसियन वार में कौन हारा था? अरे भाई फ्रांस। ये तो पूरा लेसन भी मैंने पढ़ाया है आपको, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों सामने देखो क्या है। विच लैंग्वेज वॉज टॉट बाय मिस्टर हेमल इन स्कूल, कौन सा लैंग्वेज पढ़ाते थे मिस्टर हेमल भाई? फ्रांस के टीचर थे तो फ्रेंच भाषा पढ़ाएंगे, सीधी बात। फ्रांस आ रहा है, फ्रांस में कौन सी भाषा चलेगी? फ्रेंच चलेगी। हु इज द ऑथर, लेखक कौन है ऑफ डीप वाटर, गहरे पानी का? डी से डीप वाटर, डी से डॉगलस, मैगलस, विलियम डॉगलस। इंडिगो इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम, इंडिगो जो है अंश है फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर, ऑथर लेखक की कौन से किताब से? उस स्टोरी को देखना। इंडिगो चैप्टर है आपका फ्लेमिंगो का 5वां, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ओके, अगला देखो दोस्तों आपका है क्वेश्चन, हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था? राजकुमार शुक्ला भाई एक किसान था, अ पुअर पीजेंट। उस चैप्टर में जाना, इंडिगो का है सब सारा। हु इज द राइटर ऑफ वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ये आपका 2 स्टोरी मिलेगा। विस्तास का जो लास्ट स्टोरी है उसमें मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड दोस्तों, उसी में 2 स्टोरी आता है। पहला एक स्टोरी आता है माई हेयर इज कटिंग, इस तरह करके स्टोरी है जो कि जीत कलासा है, और दूसरा जो स्टोरी है वो यही हेडिंग से है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी मनुष्य हैं भाई, हमें भी जीने का हक है। इसे लड़ाई लड़ती है इसमें कौन? बामा नाम की रहती है, ये तमिल दलित फैमिली रहती है ये बामा। ठीक है, आगे देखते हैं। हु इज द मैन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, कहानी का मैन कैरेक्टर कौन है? द टाइगर किंग। अरे भाई द टाइगर किंग में आपने पूरा स्टोरी पढ़ना विस्तास वाला पे। ठीक है, सेकंड स्टोरी है द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम है ये, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ओके, हु वाज झांसी, झांसी कौन थी? झांसी और सोफी 2 फ्रेंड थे भाई। ये गोइंग प्लेसेज है फ्लेमिंगो का 8वां लेसन, देख लीजिएगा। तो सोफीस फ्रेंड है झांसी। हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल? हाउ मेनी ईयर्स अगो, कितने साल पहले डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, गोंडवाना अस्तित्व में था? ये आपका दोस्तों विस्तास का है। ठीक है, अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वाला जो है वो आप देख लेना, उसमें है। ठीक है, 650 मिलियन ईयर्स अगो की पहले की बात है। हु वाज डॉक्टर सडाओ, डॉक्टर सडाओ कौन थे भाई? डॉक्टर सडाओ एक डॉक्टर थे। देखो सीधा कॉमन सी बात, देखो डॉक्टर सडाओ, हंसी वाली बात लग रही है ना, ये डॉक्टर मारो सीधा। इन विच आवर वाज द प्रिंस ऑफ प्रतिबंधपुरम बॉर्न, किस आवर में जन्म लिया था भाई? इन द आवर ऑफ बुल, इन द आवर ऑफ टाइगर, बहुत एंड भी देखो, इन द आवर ऑफ बुल होगा। ये इन द आवर ऑफ बुल मतलब होता है आपका, ऐसे तो आप जो सांड वगैरह होता है ना, ये वृष राशि के अंतर्गत आता है। ठीक है, राशि का फांसी में नहीं पढ़ना है हमको, सीधा फिलहाल ये आंसर मारो। ओके, लेट टाइगर्स बी वेयर, बाघों सावधान। हु सेड दिस, किसने कहा? ये जो बच्चा था ना, तो शिशु बच्चा, जब ज्योतिषी ने कहा था कि ये बाघ से मरेगा, उसी समय ये बोलता है, एकदम शिशु बच्चा। तो इसलिए द प्रिंस जंग वंग बहादुर, ये मार दो, हो गया। अब आगे थोड़ा और देख लेते हैं जो भी है दोस्तों। अगला देखो दोस्तों है, हुज फेस वाज बर्न अवे बाय द एसिड, किसका फेस जल गया था एसिड से? ये डेरी नाम का एक लड़का रहता है। ठीक है, उसका फेस जल जाता है ये। ठीक है, ये आप देख रहे ना, विस्तास बुक से है ये। ओके, बामा वाज द पेन नेम ऑफ ए, अभी मैंने कहा था वो तमिल दलित महिला थी, अभी कहा था ना मैंने, तो सीधा वो पेन नेम किसका होगा? तमिल दलित महिला का। तमिल मारो, दलित महिला के पहले तमिल भरा जाएगा। ओके, अब कुछ फिल इन ब्लैंक्स है दोस्तों, देखो मैंने भर दिया है। देखो स्टोरी का पार्ट है, स्टोरी देखोगे। सोफी एंड झांसी आर डेस्टाइन्ड टू वर्क इन द बिस्किट फैक्ट्री होगा, ये आपका गोइंग प्लेसेज है फ्लेमिंगो का 8वां लेसन। ओके, मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, ये इंडिगो चैप्टर का है। ज़्यादातर जो है जोत भूमि जो थे इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण जिले में, वॉज डिवाइडेड, बटे हुए थे इनटू लार्ज स्टेट्स, बड़े बड़े रियायतों में, ऑन्ड जिस पर स्वामित्व था, बाय, किसका स्वामित्व था भाई? बाय इंग्लिश में, अंग्रेजों का। अब आगे देखो, डॉक्टर सडाओ हॉकिस हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट, जापानी समुद्र तट के किनारे था ये। ठीक है, ओके।
फ्रांज था टैट इसका नाम। ये आपका पहला लेसन का है फ्लेमिंगो का। फ्रांज वाज एक्सपेक्टेड, फ्रांज से उम्मीद किया गया था, टू बी प्रिपेयर तैयार करने के लिए विद कौन सा चैप्टर पर होमवर्क था, पार्टिसिपल, एकदम पहला चैप्टर है बाबू, देख लेना। फ्रांज अगला देखो, व्हेन द 100th टाइगर वाज फाउंड, जब 100वां बाघ पाया गया, द दीवान ब्रॉट वाज नॉट फाउंड, 100वां बाघ नहीं पाया गया, तो जो दीवान था महाराजा का, तो दीवान ब्रॉट ए टाइगर, दीवान जो उसका था उसने एक टाइगर लाया फ्रॉम द पीपल्स पार्क, एक जनता पार्क से। कहाँ था भाई, इन मद्रास की बात है ये, ठीक है। तो बस हो गया यहीं तक, इतना ही है दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने सारा सॉल्व कर दिया। आगे आप जो भी डिमांड करोगे, आपकी फैसिलिटी होगी, आपका डिमांड होगा उसको पूरा किया जाएगा। आगे मॉडल क्वेश्चन और भी आए तो वो भी सॉल्व करूँगा मैं, ओके। और अगर पैसेज वगैरह कुछ या कोई भी सोल्यूशन चाहिए आप डिमांड करना। चैप्टर वाइज तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, पहला लेसन तो पूरा चैप्टर वाइज मैंने पढ़ा दिया है, आप ज़रूर देखना। इतना ऑब्जेक्टिव से काम चलने वाला आपका है नहीं, पूरा लेसन वाइज में पढ़ा रहा हूँ, उसको आप देखते जाना, ओके। ठीक है दोस्तों, बाय, इसका फ़ायदा लो।